ब्रह्मांड के नायक बाबा विश्वनाथ की महिमा और उनकी आभा से इस धरा पर कोई अछूता नहीं है। वेदों और पुराणे में इनके वैभव का आख्यान है ही। वर्तमान उपलब्ध इतिहास में पहली बार 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने बाबा विश्वनाथ को मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित करने का साक्ष्य है। तब से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के वैभव में 4 चांद लगाने का अपने सामर्थ्य के मुताबिक प्रयास किया है। 13 दिसंबर को मंदिर का लोकार्पण करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5000 वर्ग फीट जो कि पहले था उसे बढ़ाकर 5 लाख हजार वर्ग फीट में फैले मंदिर को राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने खुद योजना बनाया हो। इससे पूर्व पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। वर्ष 2014 में चुनाव प्रचार में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है। दरअसल गंगा के साथ बाबा दरबार के भव्य बनाने का सपना भी उन्होंने ही देखा था। उनके पहले इस परंपरा को राजा हरिश्चंद्र के सम्राट विक्रमादित्य, राजा टोडरमल, अहिल्याबाई होलकर, महाराजा रणजीत सिंह, ग्वालियर की महारानी बैजाबाई और नेपाल नरेश ने आगे बढ़ाया है। अगर हम कुछ पिछले इतिहास की बात करें तो पहली बार 1885 में राजा टोडरमल ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण नारायण की सहायता से मंदिर को भव्य बनाया था। 1777 में अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को विस्तार दिया। तब से इतिहास में उनका नाम दर्ज है। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर के साथ गुंबद को सोने से मंडित कराया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंडप और ज्ञानवापी कूप के पास नेपाल नरेश ने विशाल नंदी को बनवाया था। वर्तमान में बन रहे विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा वैदिक सेंटर, अन्न क्षेत्र, मुमुक्षु भवन, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, गेस्ट हाउस समेत कई अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च हुआ और आसपास के भवनों को खरीदने में करीब 400 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। कुल 1000 करोड़ से अधिक का खर्च श्री विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में खर्च किया जा चुका है। विश्वनाथ धाम के रूप में मंदिर परिसर के विस्तार के साथ प्राचीन वैभव को बराबर रखने की कोशिश की गई है। इसके तहत अति प्राचीन काशी मुमुक्षु भवन, धर्मराज युधिष्ठिर द्वार, स्थापित धर्मकूप, प्रख्यात संत बाबा निर्मल दास की साधना स्थली निर्मल मठ, जैन तीर्थंकर की प्राचीन मूर्ति, विष्णु मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, तारा देवी मंदिर, राज राजेश्वरी देवी मंदिर को हेरिटेज के रूप में विकसित करने का प्लान है। बावजूद इसके परिसर स्थित माता पार्वती, मां अन्नपूर्णा और सत्यनारायण मंदिर को प्रतिष्ठित करने के संबंध में विशिष्ट क्षेत्र परिषद अभी भी चुप्पी साधे हुआ है। मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उस समय काशी की क्या स्थिति होगी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुँचेंगे तो हर बनारसवासी का लड्डू से मुंह मीठा करवाया जाएगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सीईओ सुनील वर्मा ने कहा है कि बेसन के लड्डू के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। वहीं लड्डू बंटवाने की जिम्मेदारी खाद्य और रसद विभाग को सौंपी गई है। वाराणसी में करीब 7-8 लाख घर हैं जहां प्रसाद पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिरों में भजन, कीर्तन और हवन आदि की तैयारियां भी की गई हैं। मैं प्रधानमंत्री के अलावा कुछ और ज़रा जिक्र करना चाहूँगा काशी विश्वनाथ के साथ ही आज बाबा सोमनाथ का भी। जी हाँ, मंदिरों से राजनेताओं का लगाव कोई नया नहीं है। स्वतंत्र भारत में मंदिरों का पुनर्निर्माण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से शुरू हुआ था।
तत्कालीन गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया था और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1 दिसंबर 1955 को इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1000 करोड़ रुपए से विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के जीर्णोद्धार कराने के बाद 13 दिसंबर को इसे राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 5 दिसंबर को बनारस आ चुके हैं और वो लगातार इसकी निगरानी में हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन के समय तक किसी भी स्थिति में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरी तरह से दिव्य और भव्य हो जाए। किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ यह नहीं चाहते हैं कि कहीं भी कोई भी काम अधूरा रह जाए जिससे प्रधानमंत्री को उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की खामी नज़र आए। हम और कुछ चर्चा कर लेते हैं जो कि इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इस कार्यक्रम के तहत जो कार्य किए जाने हैं। चलो काशी के तहत होने वाले कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम भी हैं जिसकी चर्चा हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। जी हाँ, 14 दिसंबर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है। सभी मेयर्स का संध्या सम्मेलन और काशी विश्वनाथ धाम में हुए स्थानीय उत्पादों के प्रयोग पर मिनी काशी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। 15 दिसंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रदेश के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए गौ आधारित खेती पर राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया गया है। 16 दिसंबर को प्रदेश के मंत्रिमंडल की काशी विश्वनाथ धाम में बैठक होगी। 17 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का यहाँ सम्मेलन किया जाना है। 18 दिसंबर देश के सभी मशहूर ट्रैवल ब्लॉग लेखकों का सम्मेलन होगा। 19 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास पर विद्वानों का सम्मेलन कराया जाएगा। 20-21 दिसंबर को देश के प्रमुख SC/ST विचारकों की मौजूदगी में सामाजिक समरसता सम्मेलन कराया जाएगा। 22, 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश की लोक विधाओं से जुड़े कलाकारों का समागम होगा। 25 दिसंबर को सुशासन यात्रा का प्रारंभ होगा। 25 और 26 दिसंबर प्रदेश के सभी विभागों द्वारा विकसित स्वयं सहायता समूहों का भी सम्मेलन किया जाना है। 27, 28 और 29 दिसंबर को फिल्म फेस्टिवल और काशी पर आधारित शूट की गई फिल्मों की प्रदर्शनी होगी। 30 व 31 दिसंबर को दलित इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले देश के अनुसूचित जाति के उद्यमियों का सम्मेलन किया जाना है। इसी तरीके से लगातार 12 जनवरी को जो है कार्यक्रम चलते रहेंगे। 12 तारीख को समापन किया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ यहाँ अद्भुत है, अनोखा है और निराला है।